तो चलिए फिर आज हम एक और क्वेश्चन नंबर 10 को फिर से सॉल्व करें, लेकिन इस बार ये 2023 का है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है और याद रखना कि इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको 10 नंबर कहीं नहीं गए और बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था 2023 में। ठीक है, पढ़ के देखते तो देखो क्या लिखा हुआ है कि एनएच लिमिटेड है विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। ध्यान से समझना, कंपनी का नाम क्या है, एनएच लिमिटेड। तो जैसे ही आप ये लिमिटेड शब्द देख रहे हो तो आपको पता लग रहा है किसके बारे में बात हो रही है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में, सॉरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में बात हो रही है, जिसकी ऑथराइज कैपिटल है वो कितनी है भैया, 10 लाख रुपए है। कितनी है, 10 लाख रुपए। और यहाँ पे ध्यान से समझना, ऑथराइज कैपिटल को मैं क्लास में भी समझाता हूँ कि भैया कौन सी कैपिटल है आपकी, भैया मैक्सिमम कैपिटल है। मैक्सिमम कैपिटल का क्या मतलब है कि जो एक कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, एनएच लिमिटेड, ये 10 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर मार्केट में इशू नहीं कर सकती है, इसकी मैक्सिमम लिमिट है। आगे फिर क्या दिया हुआ, जो डिवाइडेड है 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इच। ध्यान से समझो, 10 लाख रुपए मेरे पास क्या है, ऑथराइज कैपिटल है, और जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो कितने, 1 लाख के। एक शेयर की कीमत कितनी है, ₹10। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद वो बोले कि कंपनी ने क्या करा कि इसमें से 50,000 शेयर्स issued 50,000 shares to the public at a premium of 2 per share payable as follows। कंपनी ने क्या करा, पूरे 1 लाख शेयर इशू नहीं करे बल्कि उसमें से सिर्फ 50,000 शेयर्स इशू करे। समझ में आया? तो मैं बोल सकता हूँ ये टोटल शेयर 1 लाख थे, 1 लाख में से जो इशूड हुए वो कितने हैं, 50,000 है, अनइशूड भी कितने हैं, 50,000 है। तो मुझको जो ध्यान देना है वो कहां पर मैं बात करूंगा, मैं 50,000 शेयर्स में बात करूंगा। क्लियर? और प्रीमियम कितना है भैया, 2 पर शेयर का। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, कंपनी का नाम एनएच लिमिटेड है, ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी थी, 10 लाख रुपए की थी। मैंने कहा मैक्सिमम कैपिटल, इससे ज्यादा शेयर इशू नहीं हो सकते हैं। और 1 लाख शेयर है, एक शेयर की कीमत कितनी है, ₹10। अगर आप 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आंसर क्या मिलने वाला है आपको, 10 लाख मिलने वाला है। कंपनी ने इस 1 लाख शेयर में से कितने शेयर इशू करे, 50,000 शेयर इशू करे। प्रीमियम कितना है, 2 पर शेयर का है। समझ में आया? 50,000 शेयर है, प्रीमियम कितना है, 2 पर शेयर है। अब ध्यान से इस चीज को समझो, एप्लीकेशन में लिखा हुआ ₹5, लेकिन अगर आप ब्रैकेट में ध्यान दोगे तो लिखा हुआ इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब ₹5 को मैं लिख सकता हूं किस तरीके से, 3+2 करके लिख सकता हूं। इतनी बात समझ में आई, 3+2 करके लिख सकता हूं, 3+2 करके। समझ में आया? क्योंकि इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा हुआ है, प्रीमियम है भैया ₹2 का, तो ₹5 में से ₹2 तो क्या हो गए, प्रीमियम के हो गए, ₹3 बचे हमारे। अलॉटमेंट में ₹3 है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ₹4 है। टोटल करके देखते हैं कितना हो रहा है, 3 और 3 6 और 4 कितने हो गए, 10 हो गए, जितने रुपए का शेयर था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। द सब्सक्रिप्शन वॉज एट पार एंड द शेयर मनी वॉज रिसीव्ड इन फुल। हमको सारे के सारे एप्लीकेशन का सारा पैसा हमको मिल गया। कहने का मतलब है हमें एप्लीकेशन का सारा पैसा मिल गया। जब ये बात हो रही है भैया काहे की, सब्सक्रिप्शन की, तो हमें फुल सब्सक्राइब हो गए, मतलब हमें एप्लीकेशन का सारा पैसा मिल गया। आगे की कहानी में जब हम देखते तो क्या लिखा हुआ, विद एक्सेप्शन ऑफ द अलॉटमेंट मनी का पैसा हमको नहीं मिला। देखो क्या लिखा हुआ, विद द एक्सेप्शन ऑफ द अलॉटमेंट मनी ऑन 4,000 shares held by a shareholder Ravi and the call money on 6,000 shares including Ravi share। तो ये दो कॉल इन अरियर हमारे पास आ रहे हैं। अलॉटमेंट का कितने शेयर में नहीं मिला, 4,000 शेयर्स का हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। और जो किसके पास है, रवि के पास थे। और जो एक कॉल मनी थी 6,000 शेयर्स की, वो हमको क्या मिली, मतलब कॉल में हमको पैसा नहीं मिला। अच्छा, 6,000 के साथ देखो क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग रवि शेयर। तो मैं 6,000 को कुछ इस तरीके से आपको लिख के बता सकता हूँ कि जो 6,000 शेयर्स है, इसको मैं 4,000 प्लस 2,000 करके लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया? ये जो 4,000 शेयर्स है ये किसके हैं भैया, ये आपके पास रवि के हैं। किसके हैं, रवि के। रवि ने हमको अलॉटमेंट दिया नहीं, कॉल दिया नहीं, लेकिन ये जो 2,000 शेयर है इन्होंने सिर्फ हमको कॉल का पैसा नहीं दिया। इतनी कहानी समझ में आई, कोई दिक्कत? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। The above 6,000 share were forfeited by the company। कंपनी ने क्या करा, इन 6,000 शेयर को क्या कर दिया भैया, फॉरफिट कर लिया। सॉरी। और आपको पता है भैया फॉरफिचर का मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स होता है। जब जब कंपनी क्या करेगी, फॉरफिट करेगी, उसका मतलब क्या है कि कंपनी ने क्या कर लिया, कैंसिल कर दिया उन शेयर को। कितने शेयर को, 6,000 शेयर्स को। और जब जब फॉरफिचर होगा वो तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, कॉल इन अरियर हो। क्लियर? और जैसी कंपनी क्या करती है, 6,000 शेयर्स को जब फॉरफिट करती है तो कंपनी के लिए ये शेयर कैसे बन जाते हैं, एकदम न्यू शेयर की तरह बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, एकदम न्यू शेयर्स की तरह बन जाते हैं। आगे की कहानी में क्या लिखा हुआ कि कंपनी ने क्या करा कि 5,000 ऑफ दिस शेयर इंक्लूडिंग द शेयर्स विच हैड बीन
allotted to Ravi were reissued at 8 per share as fully paid up. क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? कि कंपनी ने क्या करा भैया, 6000 शेयर्स को तो क्या कर लिया था, फॉरफिट कर लिया था। उसमें से कंपनी ने क्या करा, 5000 शेयर्स को क्या करा, री इशू करा। क्या करा, री इशू। कितने रुपए में करा, 8 रुपए में। लेकिन हमको फुली पेड अप होने चाहिए थे, मतलब मिलने चाहिए थे फुली, पैसा पूरा मिलना चाहिए था, लेकिन 8 रुपए में करा, तो 2 रुपए कम में करा है। इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का, कोई दिक्कत? एक और चीज यहाँ पे ध्यान से समझना, जो 5000 जो शेयर री इशू करे, इसमें रवि के पूरे शेयर है। तो हमें 5000 को मैं अगर 4000 प्लस 1000 करके लिखूं तो बात समझ में आ जाएगी। 5000 शेयर्स में बोल रहे हैं इंक्लूडिंग द शेयर्स विच हैड बीन अलॉटेड टू रवि। इस 5000 शेयर्स में 4000 शेयर्स तो भैया रवि के पूरे पूरे हैं। 1000 कहां से आ गए, ये जो 2000 शेयर्स और जो फॉरफिट करे गए। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज, आपको पास करनी है और इनको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मेट बना लेना है कुछ इस तरीके का। इन द बुक्स ऑफ एनएच लिमिटेड आपने फॉर्मेट बना लिया। इन द बुक्स ऑफ एनएच लिमिटेड, और यहाँ पे क्या लिख दिया, जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। क्लियर? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। पहली वाली जो मेरे पास एंट्री होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली वाली कौन सी होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। समझ में आया? हमने कितने शेयर इशू करे थे, हमने 50,000 शेयर इशू करे थे। एप्लीकेशन में 5 रुपए थे, तो यहाँ पे 2.5 लाख रुपए आपको समझ में आया होगा। नरेशन लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, छोड़ना मत। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 2.5 लाख समझ में आ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? क्वेश्चन में देख लो, क्वेश्चन में आ जाओ। जो 50,000 शेयर इशू करे थे, मल्टीप्लाई किससे करा, एप्लीकेशन से। 1 लाख से कोई लेना देना नहीं है, इस 1 लाख से कोई मतलब नहीं है। जितना आपने इशू करा उस पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन का जो हमको पैसा मिलता है, एप्लीकेशन का जो हमको पैसा मिलता है, इसको हम ट्रांसफर कहां पर करते हैं, शेयर कैपिटल में करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जो 5 रुपए है, इसको मैंने 3+2 करके आपको अभी समझाया था। 3+2 करके आपको अभी समझाया था, जहां पे 3 रुपए का क्या था, एप्लीकेशन था, 2 रुपए का क्या था, प्रीमियम था। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? तो शेयर एप्लीकेशन में 2.5 लाख रुपए थे, इक्विटी शेयर कैपिटल में आ गया 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 1.5 लाख रुपए। और जो सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया 1 लाख। ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम अलॉटमेंट की ड्यू की करते हैं एंट्री। किसकी, ड्यू की करते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट डी आर टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट डी आर टू शेयर कैपिटल। इक्विटी शब्द का इस्तेमाल हो रखा है, देखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डी आर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो आप, क्वेश्चन में यहाँ पे इक्विटी ये लिखा होता है, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। समझ में आया? प्रीफरेंस होगा तो प्रीफरेंस शब्द का इस्तेमाल करना, कुछ नहीं हुआ तो आप नॉर्मल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डी आर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एंट्री का की है भैया, ड्यू की है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1.5 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए। ठीक है, 150 और 150। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें हुई कि एक जो यहाँ पे शेयर होल्डर था रवि, जिसके पास 4,000 शेयर थे, उसने हमको पैसा नहीं दिया। तो जब हमको पैसा नहीं मिलता है, इसको देखो मैं किस तरीके से चार्ट क्लास में समझाता था। कॉल्ड अप को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा। जो पैसा मुझको मिल गया उसको मैं बोलता था पेड अप, जो नहीं मिला उसको मैं बोलता था अनपेड अप। तो कंपनी ने 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए मांगे आपसे, 1.5 लाख रुपए मांगे, लेकिन मिले कितने, मिले कितने भैया, उसको ध्यान में रखना है। उससे पहले आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ध्यान देना, सिर्फ फोकस आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, कॉल इन अरियर में यहाँ पे कौन सा पैसा आता है, अनपेड अप, जो हमको नहीं मिला। कितना नहीं मिला, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमको 12,000 नहीं मिले। क्लियर हो गया, ये हमको 12,000 नहीं मिले। ये जो रवि के पास 4,000 शेयर थे, क्या इसने हमको अलॉटमेंट का पैसा दिया, आंसर है नहीं भैया, नहीं नहीं दिया। तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ गया, 12,000। क्लियर हुआ? मिलने थे कितने अलॉटमेंट में, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। 1.5 में से 12,000 नहीं मिले, 1.5 में से 12, 1,50,000 में से अगर मुझको 12,000 रुपए नहीं मिलेंगे,
तो मुझे कितने रुपए मिले? 138,000। ये बैलेंसिंग फिगर आपको यहाँ पर समझ में आई होगी, 138,000। क्लियर? कोई दिक्कत इतने में? पक्का? आगे बढ़े? चलो, फिर यहाँ पर आ रहा है इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4। ये समझ में आ रहा? 4 रुपए का क्या था भैया? फर्स्ट कॉल थी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए की थी, 50,000 शेयर से। तो हमने 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लिया, कितना आ गया? 2 लाख और 2 लाख, 2 लाख। ये हमारे पास अलॉट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ड्यू हो गए। ये हमारे पास 2 लाख रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ड्यू हो गए। ठीक है, यहाँ पर भी हम सेम देखते हैं। अब यहाँ पे खेल आ रहा है किसका? 6,000 का। जो 6,000 शेयर्स थे, इन्होंने हमको पैसा नहीं दिया, तो जो पैसा हमको नहीं देते वो क्या हो जाता है? अनपेड अप। अब ध्यान रखने वाली बात है कि इस 6,000 में रवि के भी 4,000 शेयर थे। इस 6,000 में रवि के भी 4,000 शेयर थे। तो मैं 6,000 को मैं अगर यहाँ पे 4,000 प्लस 2,000 करके समझाऊं तो बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया? 24,000। तो अगर मुझको 2 लाख में से 24,000 अगर ना मिले, अगर मुझको 2 लाख जो कंपनी ने मांगे, कितने रुपए मांगे? 2 लाख कंपनी ने मांगे, मैं माइनस कर लेता हूँ, जो मुझको नहीं मिला पैसा वो कितना है? 24,000। तो मुझे 176,000 मिला होगा, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर हुआ? बैंक में कौन सा पैसा लिखते हो जो आपको मिलता है, जिसको मैं बोलता हूँ पेड अप। कॉलिंग करियर में जो नहीं मिलता इसको मैं बोलता हूँ अनपेड अप। शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कौन सा है जो मांगा गया? कॉल्ड अप। कितना मांगा गया था? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 लाख मांगे गए थे। 2 लाख में से 24,000 नहीं मिले, तो 176,000 मिले होंगे। क्लियर हो रही बात? इतने में कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की तो बताओ। ठीक है, आगे आगे हम देखते हैं भैया। ये फॉरफीचर की एंट्री आ रही है। कंपनी ने क्या बोला था कि हम 6,000 शेयर्स को क्या कर देंगे? फॉरफिट कर देंगे। क्वेश्चन में जाओ, अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन में देख सकते हो। क्वेश्चन में जाओ और क्वेश्चन में ये वाली बात देखना। द अबव 6,000 शेयर्स वर फॉरफिटेड बाय द कंपनी। द अबव 6,000 शेयर वर फॉरफिटेड बाय द कंपनी। कंपनी ने 6,000 शेयर को क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया। उसमें से 5,000 ऑफ दी शेयर, 6,000 में से 5,000 को क्या करा? री इशू करा। और उसमें एक बात वो बोलेगी, इंक्लूडिंग द शेयर्स विच हैड बीन अलॉटेड टू रवि। मतलब इस 5,000 को मैं 4,000 प्लस 1,000 करके लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि 4,000 किसके थे भैया? रवि के सारे इशू करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलो, तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरफीचर की। मैंने बोला था फॉरफीचर मतलब क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। कंपनी क्या करती है? शेयर्स को कैंसिल करती है। जब फॉरफीचर की बात आएगी तो कंपनी क्या कर रही है? शेयर्स को कैंसिल कर रही है। कैंसिल करने पे एंट्री क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। समझ में आया? जब आप शेयर्स को इशू कर रहे थे तो शेयर कैपिटल कहाँ पर आता था? ये जो शेयर कैपिटल दिख रहा है ये कहाँ पर आ रहा? क्रेडिट में दिख रहा है आपको ये। लेकिन जब आप फॉरफिट करोगे, सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना है, फॉरफीचर की एंट्री पर ध्यान दो। तो भैया क्या हो रहा है? ये कहाँ पर आ रहा है? डेबिट में आ रहा है। शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ पर आ रहा है? डेबिट में आ रहा है। ठीक है, टू कॉल इन अरियर टू शेयर फॉरफीचर। इक्विटी शेयर कैपिटल डी आर टू कॉल इन अरियर टू फॉरफीचर। फिर यहाँ पर आप कौन सा पैसा लिखने वाले हो? यहाँ पर आप लिखोगे कॉल्ड अप। यहाँ पर कौन सा पैसा लिखोगे? कॉल्ड अप। इक्विटी शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा लिखोगे? कॉल्ड अप। तो कंपनी ने कितना करा था? 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज मांगे थे या नहीं मांगे थे? ये देखो, कंपनी ने मांगे थे भैया 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10। मैं फिर बता रहा हूँ, इस 6,000 को 6 की जगह 4,000 प्लस 2,000 करके देखो। जब आप फॉर फीचर कर रहे हो, इस 6,000 को आप कैसे करके समझो? 4,000 प्लस 2,000 करके, तब क्लियरिटी बनेगी। तो 6,000 का खेल समझ में आया? 60,000। कॉल इन हरियर में हम कौन सा लिखते हैं? अनपेड अप, जो हमको नहीं मिलता। जो हमको नहीं मिलता, अनपेड अप जो हमको नहीं मिलता, वो कितना है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। और फॉर फ्यूचर में कौन सा हम लिखते हैं? पेड अप, जो हमको मिल जाता है। क्लियर? चलिए आ जाते हैं। यहाँ पर एक बार कैलकुलेशन को समझना। एक था कौन भैया? रवि। रवि के पास थे 4,000 शेयर। एक दूसरा था कितना? 2,000 शेयर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दिया एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ रही? क्या रवि ने मुझे एप्लीकेशन का पैसा दिया? एप्लीकेशन कितने रुपए की थी? एप्लीकेशन कितने रुपए की थी? वेरी गुड, 3 रुपए की थी। अलॉटमेंट, ठीक है, 3 रुपए की। अलॉटमेंट 3 रुपए की। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोलो।
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए की। अब कुछ बच्चे मुझको बोल रहे हैं कि भाई एप्लीकेशन तो 5 की थी, 3+2 था। कुछ बच्चे बोल रहे हैं एप्लीकेशन तो 5 की थी, यहाँ पे 3+2 था। तो मैंने कहा जो 2 रुपए का जो सिक्योरिटी प्रीमियम है आपको मिल चुका है। मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए मैं क्लास में क्या समझाता हूँ, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम भैया ड्यू हुआ है और रिसीव हो जाए तो उसे भूल जाओ। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? ठीक है, तो अब इसे मैं 3 रुपए को लेके चल रहा हूँ। तो 3 रुपए, 3 रुपए और 4 रुपए, टोटल कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। कहां से लिया मैंने? ये देखो, 3 रुपए, 3 रुपए और 4 रुपए। ठीक है, चलो रवि के बारे में बात करता हूँ। क्या इसने एप्लीकेशन का पैसा दिया? क्या इसने एप्लीकेशन का पैसा दिया? हाँ जी। तो 3 × 4,000 मिले होंगे, मतलब 12,000 रुपए। ऐसे करके लिख लेता हूं मैं, देखो ऐसे समझना। मैंने इस 4,000 को मल्टीप्लाई करा किससे? 3 से। आंसर क्या आ गया मेरे पास? 12,000। क्लियर? आ रही है बात समझ में? उसके बाद क्या, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे दिए? आंसर है नहीं। तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 12,000 नहीं मिला। और 4,000 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 16,000 मुझको नहीं मिला। क्लियर हो रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो मैं बोल रहा हूँ अब अभी 2,000 की कहानी को समझना। एप्लीकेशन का पैसा मिला, हाँ जी, 6,000 रुपये मिले। अलॉटमेंट का मिला, हाँ जी, ये भी 6,000 रुपये मिले। क्या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मिला? नहीं भैया नहीं। तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 8,000 रुपये यहाँ नहीं मिले। समझ में आई बात या नहीं आ रही? तो कितना पैसा मुझको मिला है, क्या मैं वो देख सकता हूँ? 12,000 प्लस 6,000 प्लस 6,000, 12, 6, 6 कितने हो गए? 24,000 मुझको मिले हैं। 24,000 मुझको रिसीव मतलब पेड अप हुआ है। कितना? ग्रीन वाला समझ लेना, 24,000। और जो नहीं मिला वो कितना है? 12,000 एक है, 16,000 एक है, और 8,000 रुपये एक है। तो मुझको 36,000 रुपये नहीं मिला। क्लियर होगी बात? तो जो पैसा मुझको मिलता है 24,000 जो मुझको मिलता है, इसी को ही मैं फॉरफिट कर सकता हूँ। यही मेरे पास पेड अप है, इसी को मैं फॉरफिट कर सकता हूँ। तो 24,000 कहाँ पर आ जाएगा? फॉरफीचर में। 36,000 कहाँ आ जाएगा? कॉल इन अरियर में। आ जाओ, 24,000 कहाँ आ जाएगा? फॉरफीचर में। देखो ये 24,000 रुपये पता चले। और 36 कहाँ पर आ जाएगा? 36,000 कहाँ पर आ जाएगा? कॉल इन अरियर में, जो मुझको नहीं मिला। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इक्विटी शेयर कैपिटल DR2 कॉल इन एरिया टू फॉरफीचर। कौन सा पैसा यहाँ पे लिखोगे? कॉल्ड अप। इक्विटी शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा आ जाएगा? कॉल्ड अप। कौन सा आ जाएगा? कॉल्ड अप। शेयर कॉल इन एरियर में अनपेड अप, जो पैसा नहीं मिला। कॉल इन एरियर में जो पैसा नहीं मिला। फॉरफीचर में कौन सा पैसा जो मिला? यहाँ पर आ जाएगा आपके पास पेड अप, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास अनपेड अप, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कॉल इन, ओ सॉरी, कॉल्ड अप। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर क्या बोला कहानी में आगे कि कंपनी ने क्या कर दिया, इसमें से 5,000 शेयर्स को री इशू कर दिए। जब्त कितने करे थे? फॉरफिट कितने करे थे? फॉरफिट तो भैया 6,000 करे थे ना, लेकिन री इशू करे कितने से? 5,000 करे। नहीं आई बात समझ में? फॉरफिट भले ही 6,000 रुपए करे, री इशू कितने करे? 5,000 करे। और उसमें से भी वो बोले इंक्लूडिंग द शेयर्स विच हैड बीन अलॉटेड टू रवि। जो हमने रवि को दिए थे वो हमने सारे के सारे री इशू करे। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इस 5,000 को कुछ आप इस तरीके से समझ लो, 4,000 प्लस 1,000। अब तुम बोलोगे भाई ऐसा क्यों कर रहा है? तो जो 4,000 है रवि के शेयर है, तुमने सारे के सारे रीच करे। क्लियर हुआ? कितने रुपए में करे? 8 रुपए में करे, जो फुली पेड अप होने चाहिए थे। 8 रुपए में करे जो फुली पेड अप होने चाहिए। ठीक है, एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट में कौन सा पैसा लिखते हो जो आपको मिला है? 8 रुपए मिले। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 8, 40,000 तो समझ में आ गया होगा। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 8, 40,000 तो समझ में आ गया होगा। 2 रुपए की शॉर्टेज पड़ रही थी, 2 रुपए की शॉर्टेज पड़ रही थी, कहाँ से लोगे भाई? फॉर फीचर से। 2 रुपए की शॉर्टेज पड़ रही थी, कहाँ से लोगे? फॉर फीचर से। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना? 10,000। और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। 40,000, 10,000 और 50,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बच्चे क्या गलती करते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझना, जो आपको गलती नहीं करनी है। बच्चे क्या गलती करेंगे? वो देखेंगे कि भैया यहाँ पर थे फॉर फ्यूचर में कितने? 24,000 थे। फॉर फ्यूचर में कितने थे? 24,000। 10,000 करे इस्तेमाल तो कितना आना चाहिए शेयर कैपिटल में? 14,000। लेकिन यहाँ कितना आ रहा? 8। यहाँ कितना आ रहा? 8। शेयर फॉर फ्यूचर DR2 कैपिटल रिजर्व, इसको हम समझते हैं कि 8,000 कहाँ से आ रहा है। इसको हम समझते हैं कि 8,000 कहाँ से आ रहा है। चलिए मैं बात करता हूँ फिर से कि भैया मेरे पास एक 4,000 एक शेयर थे, 2,000 एक थे। इसने सिर्फ एप्लीकेशन का दिया था पैसा रवि ने,
याद आ रहा है ना? तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब मेरे पास इसके 12,000 रुपए थे फॉर फ्यूचर में। इस 2000 वाले ने मुझे एप्लीकेशन का भी पैसा दिया, अलॉटमेंट का भी दिया। एप्लीकेशन 3 रुपए की थी प्लस अलॉटमेंट भी 3 रुपए का, तो 6 रुपए हो गए, इसका भी 12,000 रुपए। क्लियर हो? लेकिन ये 12,000 2,000 शेयर के लिए है, 12,000 2,000 शेयर के लिए है, तो मुझे 1,000 का निकालना है। तो 1,000 का क्या आ जाएगा? 1,000 का क्या आ जाएगा? 12,000 डिवाइडेड बाय 2,000 करो, 6,000। 12,000 डिवाइडेड बाय 2,000 करो, 12,000 को आप अगर भाग दोगे 2,000 से, क्या आ रहा आंसर? 6। और गुणा कर दोगे अगर 1,000 से, क्या आ रहा आंसर? 6,000। यहाँ पे ध्यान देना, बस यहीं पर ही बच्चे फंसते। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3 समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 12,000 यहाँ का खेल समझो। मैंने कहा 2,000 के हमारे पास कितने थे? 3 प्लस 3, 3 रुपए काय के एप्लीकेशन के, 3 रुपए काय के अलॉटमेंट के, तो मेरे पास यहाँ पर थे 12,000 थे। लेकिन मैंने कहा 12,000 तो 2,000 शेयर के थे। जो 12,000 रुपए आपके पास जो फॉरफीचर में थे वो कितने शेयर के? 2,000। क्या 2,000 शेयर इशू कर रहे हो? आंसर है नहीं भैया नहीं, हम तो 1,000 करें, तो 1,000 से मल्टीप्लाई करो। समझ में आई बात? तो 1,000 के सिर्फ कितने रुपए थे? 6,000। समझ में आई बात या नहीं आ रही? तो अब मेरे पास 12,000 ये हो गए और 6,000 ये हो गए। तो 12 के साथ में अगर यहाँ पे 6 जोड़ लूं, अगर मैं 12 के साथ ये वाले 6 यहाँ पे ऐड कर लूं, 12 के साथ में अगर ये वाले 6 यहाँ पे ऐड कर लूं, तो टोटल कितना बन रहा? 18,000 बन रहा है या नहीं बन रहा? आ रही बात समझ में? 18 में से यूज कितने करे आपने? 10,000 करे। देखो यूज कहाँ गया क्वेश्चन? कितने यूज करे? देखो 10,000। ये देखो ना यहाँ पर फॉर फ्यूचर में कितने शेयर करे, सॉरी कितने रुपए करे? 10,000। तो कितना बच जाएगा? आपको आंसर मिल जाएगा। 18 में से अगर आपने 10,000 इस्तेमाल करे तो कितना बन जाएगा? 8,000। क्लियर हुआ? तो कैपिटल रिजर्व में कितना आ जाएगा? 8,000 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? शेयर फॉर फ्यूचर डी आर टू शेयर कैपिटल 8,000 और 8,000। नरेशन लिखना मत भूलना भाई, बीइंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन रीइश्यू टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है? वर्किंग नोट देख लेना जो बुक में दिए हुए। हमारे पास जो प्रॉफिट था फॉर फ्यूचर में 24,000 रुपीज का था, ये तो आपको पता ही चल गया था। 24,000 कहाँ से आया? इसमें प्रॉफिट था किसका? फॉर फ्यूचर। रवि के पास कितने? 4,000 शेयर थे। ये देखो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या था? कॉल्ड अप जो हमने उससे मांगा, ठीक है, लेकिन उससे जो हमको नहीं मिला, जो नहीं मिला, तो 14,000 मल्टीप्लाई बाय 7 कॉल्ड अप। ये क्या था? कॉल्ड अप था। जो हमको नहीं मिला ये क्या था? कॉल इन एरियर। आया सर में? तो 40 में से 20 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 12,000 जो आपको मिला होगा पेड। 12,000 जो आपको मिला होगा। सेम 2,000 शेयर का आप देख लो, मांगा कितना? 2,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 20,000। जो नहीं मिला 2,000 मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं मिला। मांगा कितना? 2,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 20,000। 2,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 8,000 आपको नहीं मिला। तो 20 में से अगर आप 8 को माइनस करो तो 12,000 आपको मिला होगा। इन दोनों को ऐड कर लो। करना है अभी? नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये 12,000 कितने शेयर के हैं? 2,000 शेयर के। ये 12,000 कितने शेयर के हैं? 2,000 शेयर के। ऐड तो सिर्फ उतना करना है जो आप रीइश्यू कर रहे हो। क्लियर हुआ? तो आप बोल दोगे सबसे पहले हम 1,000, जो तुम्हारे पास जो फॉरफिटेड शेयर थे 1,000 थे ना, 12,000 कितने शेयर का था? 2,000 शेयर का था। 12,000 कितने शेयर का था? 2,000। कितने रीइश्यू कर रहे हो? 1,000 उससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना बच जाएगा? 6,000। कितना आ जाएगा? 6,000। तो आपके काम का क्या है? एक ये 6,000 काम का है, एक ये 12,000 ये काम का है। तो 12 और 6 कितने हो गए? 18,000। 18 में से 10 का इस्तेमाल करा, कितने बच गए? 8,000। सिंपल। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलेंगे एमवी लिमिटेड के साथ। तब तक टाटा बाय बाय।